देखिए बच्चों, ये है अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थितियाँ क्या क्या है, उनको हमें इसमें देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे जो दोनों ओर से आपका यहाँ केंद्र से क्या होता है, चपटा होता है और किनारों पर उभरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। इस तरह से ये और ये है ना, ये है। तो इस तरह से दो आपके जो दर्पण हैं उनको उल्टा करके अगर हम इस तरह से खींचेंगे तो ये लेंस एक बनेगा, जिसको कहते हैं अवतल लेंस। इसमें ये आपका प्रकाशिक केंद्र है ओ, है ना, और यहाँ से ये आपका मुख्य अक्ष है, इस पर F1 प्रथम आपका मुख्य फोकस, और ये 2F1 है। यहाँ से अगर हम इसका इस अक्ष के समांतर यहाँ पर ऐसे करके किरण डालेंगे, ये है ना, तो आप जानते हैं यहाँ पर अगर हम बीच में ये इसका ले लें, ये होती है लाइन, तो क्या होगा बताइए। ये यहाँ से टकराने के बाद में आपकी इस तरह से जाएगी, ठीक है, और ये पीछे बढ़ाने पर F पर मिलेगी, F1 पर। अगर हम एक और किरण बना लेते हैं यहाँ से, इसी तरह इस अक्ष के समांतर ये किरण जाएगी और ये फिर यहाँ प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली लाइन से टकराती हुई इस तरह से इधर चली जाएगी ये। और इसको हम जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये F1 पर आके मिलेगी, ठीक है। तो अनंत से आने वाली किरणों से जो प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में, तो क्या होता है, लेंस के प्रथम मुख्य फोकस पर बनता है, ठीक है। यहाँ पर बनेगा और इसकी स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की, देखिए ये आपका बिंदुवत बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदुवत, है ना। दूसरा कैसा बनेगा, आभासी, सीधा। ये इसके प्रतिबिंब की 3 स्थितियाँ होंगी जो कि हमें अवतल लेंस से प्राप्त होंगी। तो ये तीनों स्थितियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन ये कब है, जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। ये हमें हमेशा याद रखना रहेगा इसमें, अनंत पर जब वस्तु होगी। जब वस्तु अनंत पर होगी उस स्थिति में ये पोजीशन आएगी। समांतर किरणें फोकस से होकर जाएंगी और यहाँ पर बिंदुवत, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएंगी। कि बच्चों, अवतल लेंस की जो दूसरी स्थिति है क्या है, 2F1 और F1 के बीच में जब वस्तु होती है, 2F1 और F1 के बीच में। बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है वो। तो देखिए क्या होता है, इसको आप यहाँ लिख लीजिए वो, ये एक समांतर किरण यहाँ से हम ले जाएंगे, ठीक। तो आप जानते हैं समांतर किरण, अभी बताया था मैंने, इधर जाएगी और ये पीछे बढ़ाने पर इस तरह से फोकस बिंदु से जाएगी। एक किरण हमको बनानी है जो प्रकाशिक केंद्र और ये वस्तु हमारी जो AB है यहाँ से होकर जाती है। आप जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई जो हमारी किरण होती है वो क्या होती है, उसी माध्यम में आगे चली जाती है, वापस लौट के नहीं आती है। तो ये हमारा इस तरह से इधर चला जाएगा, है ना। जहाँ पर ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं, ये डॉटेड लाइन और ये, उस जगह पर ये वस्तु का सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, A' B', ये प्रतिबिंब है आपका, ठीक है। तो इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सीधा,
पहला पॉइंट क्या है, सीधा बनेगा, आभासी होगा। सारे सीधे प्रतिबिंब आभासी होते हैं और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, तो ये वस्तु जब 2F1 और F1 के बीच होती है तब इस तरह का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यह अवतल लेंस की स्थिति है। देखिए बच्चों, इसमें भी आगे हमें क्या पढ़ना है, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय लेंस का चिन्ह किस तरह से लिए जाते हैं उसको हमें देखना है। जैसे हम गोलीय दर्पणों में चिन्ह परिपाटी जो हमने ली थी वही लेंस में भी अपनानी है। दूरियों के चिन्हों के निर्धारण के लिए हम यहाँ भी उन्हीं नियमों को अपनाएंगे। केवल क्या होगा, जहाँ दर्पण में सभी जगह दूरियां उनके ध्रुवों से नापी जाती थी, यहाँ पर कैसे नापी जाएंगी, सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से ली जाएगी। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, फोकस दूरी कैसी ली जाएगी उत्तल लेंस की, हमेशा धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी ली जाएगी, ऋणात्मक। और यू वी एफ आप जानते हैं यू क्या है, वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी होगी। वी लेंस उसकी प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी होती है। और एफ जो है वो फोकस दूरी होती है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु की दूरी होती है। एच क्या होता है, बिंब की ऊंचाई होता है, बिंब मीन्स वस्तु की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश होता है। ये सारी ही आप चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके इसमें सवाल लगाएंगे, जो भी अभी मैं आगे पोस्ट करूँगी। उचित चिन्हों का चयन करने में सावधानी बरतनी पड़ेगी। चिन्ह बहुत ज़रूरी हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक। ये चीज़ें आपको इसमें देखनी है। ठीक है, देखिए लेंस सूत्र तथा आवर्धन क्या होता है। लेंस सूत्र तथा आवर्धन इसको देखना है। तो लेंस का जैसे दर्पण का सूत्र था उसी तरह से लेंस का सूत्र है और आवर्धन का सूत्र है। सबसे पहले हम लेंस का सूत्र देखते हैं। ये लिखना भी है, गोलीय दर्पणों के लिए जो आपका गोलीय लेंसों के लिए सूत्र स्थापित किया गया है। देखिए यह सूत्र बिंब दूरी u, बिंब मीन्स वस्तु, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी के बीच संबंध को प्रदान करता है। इसको लेंस सूत्र के द्वारा इस तरह से लिखते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस का सूत्र है। क्या है, लेंस सूत्र है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। उपरोक्त लेंस सूत्र व्यापक है तथा किसी भी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में यही लेंस का सूत्र प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग आवर्धन देखते हैं क्या होता है। आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है बढ़ना, किसी चीज़ के बढ़ने को हम आवर्धन कहते हैं। तो इसको किस तरह से देखेंगे, थोड़ा देखिए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, लेंस हम क्यों यूज़ करते हैं आप जानते हैं, आँखों में जैसे आईसाइट वीक हो जाती है तो चश्मा लगाते हैं। तो चश्मा है क्या, उस चश्मे का जो होता है ना उसके अंदर लेंस पड़े होते हैं। तो वो क्या करता है, जैसे ये पेंसिल है, इसको क्या करेगा, बहुत बड़ा करके दिखा देगा इस तरह से, है ना। तो आवर्धन है। ये देखिए ये छोटी सी पेंसिल है और इसको जैसे ही लेंस के सामने हम रखेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा कर देना चीज़ को। तो ये आवर्धन को कहते हैं बढ़ाना। वही हमें यहाँ देखना है। किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसे उसमें बताया था मैंने गोलीय दर्पण में आपको। तो आवर्धन को m अक्षर से निरूपित किया जाता है। m फिर मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग इंग्लिश से में का है शब्द, उसी से m ले लिया गया है पहला उसका अक्षर। यदि बिंब की ऊंचाई h हो तथा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो, ठीक है, तब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसे प्राप्त होगा, h डैश बटे h। ये हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, h डैश, है ना। प्रतिबिंब मैंने आपको बताया था, जैसे ए बी आपकी क्या है, वस्तु है, ये बिंब हो गया, ये क्या हो गया, बिंब। और
इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो ए डैश बी डैश, अगर सीधा है तो ऐसा, उल्टा है तो दूसरे तरह, ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले ली जाएगी बटे बिंब की ऊंचाई, ये आपका क्या होता है, आवर्धन का सूत्र होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है वो बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी b से भी संबंधित है। जैसे हम ये तो ऊंचाई के लिए, जैसे ये वस्तु है, इसकी हमने ये ऊंचाई ले ली, ये कितनी है ऊंची, ठीक है, लेकिन ये लेंस से कितनी दूर है ये भी तो हम देख सकते हैं ना। तो लेंस से जो वस्तु की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, u कहते हैं। अब देखिए जैसे ये है वस्तु, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है वो क्या होगी, u है ना, ये आपकी u हो गई। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी a डैश b डैश, ये प्रतिबिंब है, ये क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी v होगी, ठीक। और प्रतिबिंब की, बिंब की ऊंचाई क्या है, h, ये h है और ये h डैश होगी, ठीक है। तो छोटी सी ये दूरी दी हुई है। तो देखिए क्या, लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी b से भी संबंधित है। इसको कैसे करेंगे, ये हमने अभी ऊपर बताया, h डैश बटे h, अब क्या हो जाएगा, बराबर v बटे u, ठीक है। तो ये आवर्धन का पूरा सूत्र है आपका। देखिए अभी हम लेंस की क्षमता जानते हैं, लेंस उत्तल लेंस या अवतल लेंस, है ना, इन दोनों लेंसों की क्षमता क्या होती है वो हमें देखना है इसमें। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, और जो अंडरलाइन पोर्शन है उसको आपको लिखना है। किसी लेंस में प्रकाश की किरणों के अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है ना। कम फोकस दूरी का अगर उत्तल लेंस होगा तो वो प्रकाश किरणों के बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशिक केंद्र के निकट फोकसित कर देता है। इसी प्रकार कम फोकस दूरी का जो अवतल लेंस होगा वो ज़्यादा फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करेगा, ठीक है। अपसरित का मतलब फैलाएगा। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता जो है वो फोकस दूरी की क्या हो गई, उल्टी हो गई। अगर फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ आ रहा है, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली। कम फोकस दूरी का अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करता है। तो आपको जो डेफिनेशन लिखनी वो ये है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, अभिसरण मीन्स एक जगह इकट्ठा होना, अपसरण मीन्स फैलना, करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे P अक्षर से निरूपित करते हैं। P क्या हो गई, पावर, लेंस की क्षमता। और तो क्या होगा इसका सूत्र, किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसे D अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। ये इसकी पावर जो है किस में आती है, डायोप्टर, 10 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, इस तरह से। अभी देखिए, यदि f को मीटर में व्यक्त करें, मीटर में, तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, इसकी डेफिनेशन है, उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। अगर फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी, ठीक है। 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 मीटर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर ये लिखना होगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता आएगी, पावर आएगी, वो किस में लिखी जाएगी, प्लस में लिखी जाएगी, और अवतल लेंस की हमेशा माइनस में लिखी जाएगी। ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए लेंस की क्षमता कैसी है, उसको कैसे करते हैं। लेंस की क्षमता अगर +2 डायोप्टर लिखा है, क्या लिखा है, +2 डायोप्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस कहाँ लगता है, जब उत्तल लेंस होता है। इसका अर्थ है कि निर्धारित लेंस कैसा है, उत्तल है, और उसकी फोकस दूरी +0.5 मीटर है ना। इसी प्रकार -2.5 D का मतलब क्या है, क्षमता का जो लेंस है उसकी फोकस दूरी -0.40 आएगी, और यह लेंस कैसा है, अवतल है, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जिसको आप अभी करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
देखिए एक क्वेश्चन है बच्चों, 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, क्या है बताइए? P बराबर 1/f, ये सूत्र है ना। और यहाँ क्या दिया गया है? फोकस दूरी मीन्स f दिया गया है। f कितना दिया गया है? 2 मीटर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, और हमें निकालना क्या है? लेंस की क्षमता यानी कि P निकालना है। तो यही सूत्र लगा देंगे, P बराबर 1/f, और यहाँ इसका मान रख देंगे। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। कैसे आएगा ये आप जानते हैं। इसको भाग लगा देंगे, 1 में 2 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा? 0.0। ये 2 पंचे 10, तो ये 0.5 आ जाएगा। 0.5 आपकी क्या आएगी बताइए? डायोप्टर। जब आपकी फोकस दूरी मीटर में दी होती है तो इसको हम डायोप्टर में लेते हैं, तो P बराबर हो जाएगा यहाँ पे +5 0.5 डायोप्टर। आंसर। ठीक है। तो इससे जुड़े हुए जो और क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें आपको करने हैं सारे लेंस के और ये